बीएससी पार्ट 1 आपके दोनों हमने डिस्कशन कर लिए थे। दोनों टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिए, दोनों आपको जो पीडीएफ हमने भेजी थी उनका हमारा डिस्कशन हो चुका है। आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, जो समस्या हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर या फ़ोन पर हमको भेज दीजिए, तो हम उसका निस्तारण करके आपको नेक्स्ट क्लास में। अब बच्चों बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो देखिए, ये कोई बॉडी है, इसमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पी क्यू पास कर रही है। इसके सेंटर ऑफ मास एक बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है। एक एक्सिस ऐसे ही किनारे है और वो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज बन रही है। इन दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है। इन दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है। बॉडी का मास कैपिटल M है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का होगा I, वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस बॉडी के मास और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the center of mass, moment of inertia about the center of mass। m बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी, कैपिटल M मास है बॉडी का। h सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल, सेपरेशन between the parallel axis, the parallel axis के बीच की सेपरेशन। अब आइए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दूसरी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक बॉडी लिया, इसमें इस बॉडी में ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। ये है ऑरिजिन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द, तो ये यहाँ पर r डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x, ये है या ये x, ये y। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस Ix प्लस Iy के बराबर। Iz की वैल्यू Ix प्लस Iy के बराबर। Ix का मान सिग्मा My स्क्वायर, Iy का मान सिग्मा Mx स्क्वायर, Iy का मान सिग्मा Mx स्क्वायर। ये आपका ध्यान रखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट द जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सम के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर, ये है जेड, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर है। तो अब आइए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बॉडी ले लिया है, एक बॉडी ले लिया जिसका सेंटर ऑफ मास m है, सेंटर ऑफ मास है ये, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है p की, एक एक्सिस उसी के पैरेलल में है AB। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट AB, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB है। वो I बराबर अबाउट AB, I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास और बॉडी के मास कैपिटल मास है बॉडी का, उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है, पैरेलल एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है। तो ये देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, एक एक्सिस जो है उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस है जो उनके पैरेलल में है। तो अबाउट द AB मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द AB I बराबर ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस कौन सी है? बॉडी का मास m है और उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की सेपरेशन h है। तो आप बच्चों याद कर लीजिए I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर, I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक बॉडी ले लिया, इसमें x एक्सिस है ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस वो x एक्सिस और y एक्सिस के सम के बराबर है। तो IZ बराबर IX प्लस IY, IZ बराबर IX प्लस IY। अब IX की वैल्यू सिग्मा my स्क्वायर, IX की वैल्यू सिग्मा my स्क्वायर, IY की वैल्यू सिग्मा mx स्क्वायर। अब बच्चों आइए ये दो थ्योरम हो गई। अब इन थ्योरम का यूज करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बताने जा रहे हैं। तो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत है, तो कोशिश करेंगे कि आपको पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदि बता दें। तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइएटॉमिक गैस मालिक्यूल, डाइएटॉमिक गैस मालिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइएटॉमिक गैस मालिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइएटॉमिक गैस मालिक्यूल का एक m1 मास है, दूसरा m2 मास है, एक दूसरे से r सेपरेशन पर है। ये दोनों की सेपरेशन r है। एक m1 मास है,
एक m2 मास है, इनके बीच की सेपरेशन r है। एक सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पर होगा, इससे एक एक्सिस पास कर रही है, कोई भी नाम नहीं दे रहे हैं, PQ एक्सिस पास कर रही है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का से I बराबर म्यू आर स्क्वायर होगा। अबाउट द सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर म्यू आर स्क्वायर होगा, जहाँ पर रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू, रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू m1 इंटू m2 m1 प्लस m2, रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू m1 इंटू m2 m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास, ठीक है। और ये उस एक्सिस के अबाउट है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला याद करिए, म्यू बराबर m1 इंटू m2 m1 प्लस m2। अब आइए दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा आपका। तो बच्चों m1 इंटू 2 मास पार्टिकल है, 2 एटम्स हैं डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के, जिनके बीच की सेपरेशन r है। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर। दूसरा एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन बार जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है। सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है P की, एक एक्सिस उसके कॉर्नर से पास कर रही है AB। इस रॉड की लेंथ L है, तो आधी L/2 आधी L/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ m है, इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ L है, यूनिट लेंथ स्मॉल m है, स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ है, इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रही है परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM ml स्क्वायर अपॉन 12 है, ml स्क्वायर अपॉन 12 है। मास रॉड का, मास ऑफ रॉड कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m इंटू L है, कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m इंटू L है। तो मास हुआ m की वैल्यू हुई, कैपिटल M की वैल्यू हुई m। तो बच्चों पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में M1 M2 दो मासेस हैं, इनके बीच की सेपरेशन R है। M1 M2 दो मासेस हैं, इनके बीच की सेपरेशन R है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर, I की वैल्यू है म्यू आर स्क्वायर। रिड्यूस्ड मास म्यू का मान है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। रिड्यूस्ड मास म्यू का मान है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। याद कर लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन बार दूसरा, एक क्रम से याद करिएगा तो फिर आपको आसानी से याद होते जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन बार, एक थिन बार लेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM ml स्क्वायर बाई 12। अब एक एक्सिस जो है एंड से पास कर रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड, जो एंड से पास कर रही है। दूसरा अबाउट AB जो एंड से पास कर रही है। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अबाउट AB, अबाउट AB या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस passing through end, through the end, passing through the end, about an axis passing through the end, जो एंड से पास कर रही है, उसके अबाउट I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर। ये थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस लगाओगे तो उसी से होगा। तो I ये रहा, ICM की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 12, m मास h का मान l बाई 2 का स्क्वायर है। तो I बराबर ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 4। तो I बराबर 12 कॉमन लिया, ml स्क्वायर ले लिया, 1 प्लस 3 तो 4 आएगा। तो 4 से 3 टाइम्स, तो ये आया ml स्क्वायर बाई 3। तो ये जब किसी कॉर्नर से आप पास कराओगे, एंड से पास कराओगे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 आएगा। जब एंड से पास कराओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 आएगा। अब एक और चीज जो यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन की क्या स्थिति होगी, क्या होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो भाई ऑब्जेक्टिव में तो सीधा सीधा लिखना है कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। प्रूफ था, बड़ा से तो कर ही नहीं सकते थे, इसमें हमने थ्योरम लगा के दिखा दिया है, बस आपको याद करना है। ICM ml स्क्वायर बाई 12, MH की वैल्यू l बाई 2 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर बाई 4, 12 कॉमन ले लिया, ml स्क्वायर 1 प्लस 3 4, 4 से 3 टाइम गया, तो I बराबर ml स्क्वायर बाई 3 आता है। एक ये अब जैसे पूछ देता है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन बताइए, तो इसी का तीसरा है कि इस रॉड की रेडियस ऑफ जाइरेशन का भी पूछ दे तो आपके सामने फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ जाइरेशन का पूछते, जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन में I बराबर एम के स्क्वायर लेते हैं, I बराबर एम के स्क्वायर लेते हैं, और ये किसके बराबर है ICM लेंगे, तो ml स्क्वायर बाई 12।
एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बाई 12 है, एल स्क्वायर बाई 12 है, तो के का मान एल अपॉन रूट 12 आएगा, एल अपॉन रूट 12, के की वैल्यू एल अपॉन रूट 12 आएगी। ये बच्चों पूरा आपका हुआ है। ये दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन बार का बता दिया। तो देखिए, जो रॉड के कॉर्नर से एक्सिस पास कराई उसके अबाउट आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 3। रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो आई बराबर एम के स्क्वायर, आई ले लीजिए आई सी एम वाला, और वो है एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम से निकल गया, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 12, के बराबर एल अपॉन रूट 12। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना का मतलब जैसे बोर्ड है, बोर्ड रेक्टेंगुलर लेमिना है, चौकोर पटल है, इसके अबाउट, ठीक है, बोर्ड होती है या आपकी कापी होती है, उसी तरीके की है। तो तीसरा एप्लीकेशन है रेक्टेंगुलर लेमिना, तीसरा एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया है, चौकोर पटल ले लिया है, ठीक है, ये एक चौकोर पटल है, ये आपकी, जिसका मास m है, ये है y एक्सिस, y बाई डेल्स, ये है आपकी x एक्स डेल्स, ये अबाउट z z डेल्स एक्स लिए होते हैं, z z डेल्स, ठीक है। बॉडी का मास m है, लेंथ l है, लेंथ l है, ब्रेथ b है, लेंथ l है और ब्रेथ b है, ब्रेथ b है। तो ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना जिसका मास m है, रेक्टेंगुलर लेमिना का मास कैपिटल M है, रेक्टेंगुलर लेमिना का मास कैपिटल M है, इसकी लेंथ L है, लेंथ जो है वो L है, ब्रेथ जो है B, ब्रेथ जो है वो B। तो अबाउट द y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, आई बाई एम एल स्क्वायर बाई 12, आई एक्स एम बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई 12, और जेड एक्सिस के अबाउट वही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग गई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड की वैल्यू हो गई आई जेड, तो आई एक्स की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई 12, इसका एम एल स्क्वायर बाई 12, तो आई जेड का मान हो गया आपका आई जेड एम बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 12, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 12 या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ये आ गया रेक्टेंगुलर लेमिना। ये तीसरा हुआ बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक रेक्टेंगुलर लैमिना लिया है, चौकोर पटल लिया है, जैसे ये बोर्ड, ये बेस्ट एग्जाम्पल बोर्ड जो सामने है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, ब्रेथ बी, लेंथ एल है, ब्रेथ बी, तो आई बाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12, एक्स के अबाउट आई एक्स बराबर एम बी स्क्वायर बाई 12, थर्ड आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई बाई एम बी स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12, एम बाहर किया पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 12। ये बच्चों आपका हो गया रेक्टेंगुलर लैमिना। अब आइए यूनिफॉर्म बार, अब चौथा है यूनिफॉर्म बार। एक यूनिफॉर्म बार जिसकी लेंथ एल लेंगे, ब्रेथ बी लेंगे, ठीक है, लेंथ एल, ब्रेथ बी, थिकनेस टी। मोमेंट ऑफ, चौथा एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार। एक रेक्टेंगुलर बार ले रहे हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार ले रहे हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार। ये हमने एक रेक्टेंगुलर बार ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार, लेंथ एल है इस बार की, ब्रेथ बी है, थिकनेस टी है। एक एक्सिस जो है उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, पी क्यू मान ले रहे हैं। एक एक्सिस हम इसकी साइड से पास करते हैं, तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass, तो इसके अबाउट आई बराबर एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, एल इसकी लेंथ है, एम मास है इस बार का, कैपिटल एम मास ऑफ बार है, एल लेंथ ऑफ बार है, बी ब्रेथ ऑफ बार। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, आई बराबर एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। अब जो कॉर्नर से एक्सिस पास कर रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी कॉर्नर, अबाउट एन एक्सिस passing through any corner, किसी कॉर्नर से पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3।
ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच। ये हो गया बच्चों। तो ये 4 एप्लीकेशन हुए। 5वां एप्लीकेशन अब आपका है रिंग या फिफ्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रिंग और रिंग का या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और हुक। एक रिंग ले लिया या हुक ले लिया है, ये रिंग। इसका मास m है, रेडियस कैपिटल R, ये जेड जेड डैश एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर। इसके अबाउट पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। फिर आपकी डायामीटर के अबाउट डायामीटर। तो डायामीटर में ये लगेगा, ये वाला हो गया आई जेड, आई एक्स प्लस आई, ये ले लिया आपका आई सी एम वाला, ये हो गया डायामीटर, ये हो गया आई डी। ये ऐसे चल रहा है। ये रिंग है, ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये डायामीटर, ये वाई वाई डैश, ये डायामीटर, ये है। तो अब आपका आई बराबर 2i, ये हो गया डायामीटर आई, ये हो गया डायामीटर आई। तो आई डी बराबर आई बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया डायमीटर का। अबाउट टेंजेंट तीसरा है, अबाउट टेंजेंट तीसरा, अबाउट टेंजेंट ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये आपकी रेडियस आर हो गई, ये हो गया आपका आई टी। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाती है। ये फार्मूला है आई बराबर आई सी एम एम एच स्क्वायर। तो ये ले लिया आई सी एम की जगह आई डी, ये आई डी ले लिया टेंजेंट, और एम आर स्क्वायर। तो आई डी की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आपका फिफ्थ एप्लीकेशन हुआ रिंग का या हुक का। जरा देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग या हुक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और हुक। ये रिंग ले लिया है जिसका मास m है, रेडियस है r। एक रिंग ले लिया जिसका मास m है और रेडियस है r। ये जेड जेड डैश एक्सिस ले लिया, या वो एक्सिस ये रिंग है और एक्सिस जो है परपेंडिकुलर ऐसे है, ये वाली एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम की वैल्यू एम आर स्क्वायर। डायामीटर ये वाला आई एक्स एक्स डैश, एक डायामीटर वाई वाई डैश, दूसरा डायामीटर एक्स एक्स डैश, एक डायामीटर वाई वाई डैश दूसरी। तो आई जेड की जगह ले लिया आई एक्स की जगह आई डी,
आई वाई की जगह आई डी, तो 2ID बराबर आई, तो ID बराबर आई बाई 2 या MR स्क्वायर बाई 2। अबाउट टेंजेंट ये एक्स डैश आर रेडियस है, मतलब सेपरेशन हो गई आर, ये हो गया आई, तो ये आपका IT बराबर ID प्लस MR स्क्वायर, तो हाफ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 3/2 MR स्क्वायर। तो आपको सीधा सीधा याद करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास MR स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर MR स्क्वायर बाई 2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट 3/2 MR स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आ गए आप 6 एप्लीकेशन, छठवें एप्लीकेशन का। छठवां एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका चार्ट भी अगली क्लास में बनाएंगे तो तुमको याद करने में थोड़ी और आसानी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये आपकी है सर्कुलर डिस्क जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, ये इसका, ये यहाँ से z तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला इस एक्सिस के अबाउट I बराबर MR स्क्वायर बाई 2, MR स्क्वायर बाई 2 ये आएगा। अब डायामीटर में 2ID, डायामीटर में दूसरा है अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर, डायामीटर की स्थिति ये देखिए, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई वाई बाई डैश, ये हो गई जेड, तो ये हो गई ID इसके अबाउट, इसके अबाउट ID, और ये है आपका I। तो अब आपका I बराबर ID ये लगेगा IZ बराबर IX प्लस IY, IZ की जगह I ले लिया, ये ID ये ले लिया ID, 2ID बराबर I, 2ID बराबर I, ID बराबर I बाई, तो MR स्क्वायर बाई। तीसरा अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका टेंजेंट, ठीक है, IT, सेपरेशन है R, ये लगेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते तो I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर, I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर, तो ये हो गया टेंजेंट का ICM ID में लीजिए, MH की जगह MR स्क्वायर, ID की वैल्यू है MR स्क्वायर बाई, तो MR स्क्वायर बाई 2 तो था ही, तो MR स्क्वायर बाई 4, MR स्क्वायर बाई 4 प्लस MR स्क्वायर, तो 5/2 MR स्क्वायर, 5/4 MR स्क्वायर,
5/4 mr²। तो ये बच्चों सर्कुलर डिस्क का आया, हमने करके भी दिखा दिया है, पर करके दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस कर लिया, याद करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, ये है आपकी आई। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर mr², यही जेड डैश एक्सिस वाली है, इसके अबाउट mr²। डायामीटर में 2ID बराबर ID के मतलब I/2, तो mr²/2 का 2 किया, हाफ किया, तो mr²/4 अबाउट टेंजेंट, ये टेंजेंट लिया, यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई, I की जगह IT हो गया, ICM की जगह ID, MH की जगह r², तो mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr²। बच्चों ये हुआ 6th आपका एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब आइए बच्चों एनुलर डिस्क के लिए। एनुलर डिस्क जो बीच में कटी रहती है, जैसे डिस्क, उसकी बात हम कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं, जो बीच में कटी रहती है उसके लिए एनुलर डिस्क। तो अब आपका 7th एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखिए, ये लिया आपने एनुलर डिस्क, इसकी इंटरनल रेडियस r1 है, ये r2 है, m मास। तो इसमें पहले ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जेड डैश m मास है इसका। अब ये जेड डैश के अबाउट, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। पहला अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। आई बराबर हाफ m r1² प्लस r2², हाफ m r1² प्लस r2², हाफ m r1² प्लस r2²। अब जब डायामीटर के अबाउट लेंगे, अबाउट द डायामीटर, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के द्वारा हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन दूसरा है अबाउट डायामीटर। बोर्ड इधर वाला पूरा तो आ नहीं रहा, इधर ही रखना, में इतने नहीं करना है, ये साफ आता है। अबाउट डायामीटर, तो ये देखिए एनुलर डिस्क ये है, टेंजेंट पर हो नहीं पाएगा, ये एनुलर डिस्क ये है, इंटरनल रेडियस r1, एक्सटर्नल रेडियस r2, ये है आपकी x डैश, ये है आपकी y डैश, तो ये हो गई ID, ये हो गई ID, और ये वाली है जो z डैश, तो ये I बराबर I z बराबर IX IY,
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड बराबर आई एक्स की जगह आई जेड की जगह आई लिया, ये आई डी ये आई डी, तो आई का मान 2 आई डी, तो आई डी बराबर आई बाई 2, तो ये आई डी बराबर आई बाई 2, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायामीटर के अबाउट आई डी का मान 1/4 m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, आई डी बराबर 1/4 m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये एनुलर डिस्क है, ये आपकी एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क के अबाउट ये आपकी एनुलर डिस्क लिया है, इसमें R1 और R2 है, ठीक है, इंटरनल रेडियस है R1, एक्सटर्नल रेडियस है R2। तो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, I बराबर हाफ m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चे करेंगे R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पर यहाँ पर याद रखिएगा ये प्लस होता है, तो हाफ m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये बच्चों याद करने योग्य बात है। एक मिनट कैमरा थोड़ा और साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, डायामीटर की वैल्यू हमेशा आधी आएगी, तो आई डी बराबर आई बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई एम आर 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 4। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड सिलेंड्रिकल सिलेंडर का हम लेने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड सिलेंडर। अब आगे आपका 8th एप्लीकेशन है, 7th 7 हो गए हैं, अब 8वां है, 8th है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। पहला 8th है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का। तो ये एक हमने सॉलिड सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ L है, सॉलिड सिलेंडर की लेंथ L है, ये x डैश, ये y डैश, इसकी लेंथ L है और रेडियस R है, लेंथ L है और रेडियस R है। इस सॉलिड सिलेंडर का मास है, इस सॉलिड सिलेंडर का मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m L स्क्वायर बाई 12 R स्क्वायर बाई 4। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट, ये वाई वाई डैश के अबाउट, ठीक है। तो m L स्क्वायर बाई 12 R स्क्वायर बाई 4। अब उसकी ओन एक्सिस जो है उसके अबाउट लोगे, ओन एक्सिस के अबाउट लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है। इसकी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया
inertia of on axis जो x डैश है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 है, mr स्क्वायर बाई 2 है, सॉरी mr स्क्वायर बाई 2 है आप, ये आपकी इसकी अपनी एक्सिस के। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आ जाइए 9 नंबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन स्फेरिकल सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन स्फेरिकल सेल। अब आपका आ गया 9th हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, एक पतली स्फेरिकल सेल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, एक थिन स्फेरिकल सेल, एक पतली स्फेरिकल सेल। तो ये देखिए, ये एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, इसका अबाउट डायामीटर ही लिया जाएगा। तो ये हो गया एक x डैश, ये y डैश, मास m है, तो इसका अबाउट डायामीटर ही लिया जाएगा। तो 2/3 mr स्क्वायर, तो ये डायामीटर वाला ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर I बराबर 2/3 mr स्क्वायर, I बराबर 2/3 mr स्क्वायर। और टेंजेंट का देखिए, दूसरा देखिए, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट में सीधा करना, IT बराबर 5/3 mr स्क्वायर, IT बराबर 5/3 mr स्क्वायर। अब आ जाइए थिक स्फेरिकल सेल 10 नंबर, तो IT बराबर 5/3 mr स्क्वायर। अब आ जाइए थिक स्फेरिकल सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिक स्फेरिकल सेल, थिक स्फेरिकल सेल एक मोटी स्फेरिकल सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिक स्फेरिकल सेल, एक थिक स्फेरिकल सेल, ये आपने मोटी स्फेरिकल सेल लिया जिसकी इंटरनल रेडियस r1 है, एक्सटर्नल रेडियस r2, इसमें भी डायामीटर के ही अबाउट होगा, x डैश y डैश। तो ये डायामीटर है आपके, इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर बनेगा। तो I बराबर 2/5 थिक स्फेरिकल सेल का 2/5 थिक स्फेरिकल सेल का 2/5 अबाउट डायामीटर और अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस। तो I बराबर 2/5 m r2 की पावर 5
r1 की पावर 5 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब r2 क्यूब माइनस r1। ये बच्चों फार्मूला याद कर लीजिए। अब लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये 11 हमने आपको आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम के साथ साथ बताए हैं। आज की क्लास थोड़ा सा बड़ी हो गई है, ठीक है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। तो पहला है सॉलिड स्फीयर का ये, इसमें एक्स एक्स डैश के अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट, यही डायमीटर है, मास है m, रेडियस है r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर 2/5 mr, I बराबर 2/5 mr², 2/5 mr²। इसमें टेंजेंट वाला अबाउट टेंजेंट में mr² जोड़ देते हैं तो I बराबर 7/5 mr², RT बराबर 7/5 mr²। तो बच्चों ये हमने 11 आपको प्रॉपर बताए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिक स्फेरिकल सेल जिसकी इंटरनल रेडियस है r1, एक्सटर्नल रेडियस है r2, m मास है, इस थिक स्फेरिकल सेल का मास m है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, I बराबर 2/5 m r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास m, रेडियस r, मास m है, रेडियस r है, एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। तो I बराबर डायमीटर 2/5 mr², टेंजेंट में mr² और जुड़ेगा तो 7/5 mr² होगा। ये बच्चों ये क्लास आपकी हो गई। इस BSc पार्ट 1 की इधर हम प्रॉपर क्लासेस डाल रहे हैं। जुलाई में आपके पेपर होने हैं, तो तब तक बहुत जल्दी जून में ही आपका कोर्स एंड करेंगे, क्योंकि इधर पिछले महीने बीमार हो जाने के कारण अप्रैल में प्रॉपर क्लास चल नहीं पाई, इसलिए थोड़ा पिछड़ गए। पर बहुत जल्दी आपका हम बहुत तेज़ी से कवर अप करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे प्रॉपर वे में क्लास पढ़ें, जो क्लास नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी कहिए कि आप क्लास ज्वाइन करें। ऐप पर ज्वाइन करें, चाहे यूट्यूब पे हम क्लास डाल दे रहे हैं उस पर पढ़ लें, किसी भी तरीके से आप तैयार करें। दैट्स ऑल।